जय हिंद साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में डेली कक्षा 10 की गणित की वीडियो अपलोड हो रही हैं, जिसमें हमने कल शुरू किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3। आज हम शुरू कर रहे हैं उसी की 3.2 अभ्यास। और अभ्यास 3.2 में छोटी छोटी दो तीन समीकरणें दी है पहले सवाल में, जिन्हें हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। उसने खुद ही हमें कहा है। 'पन्ना पलट दो या किताब बंद कर दो'। इसका मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है इतिहास में वो चीज मायने रखती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा का नाम हो। या फिर किताब बंद कर दो, या तो बिल्कुल क्लोज, या फिर ऐसा जो मम्मी पापा जीते जी गर्व कर पाए कि हमारे बच्चे ने भी कुछ किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी रास्ते पर आगे चलते हुए। इसमें हमारा पहला सवाल दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी उसने कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। अब कक्षा 10 में खाली लड़के लड़के नहीं है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। अब हमें ना तो नु पता कि लड़के कितने हैं, ना हमें नु पता कि लड़कियां कितनी है। टोटल दिए बस उसने के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल छात्र हैं ये कक्षा में। तो हम क्या कर लेंगे, हमें यहां मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या बराबर एक, लड़कियों की संख्या बराबर वाई, और कुल विद्यार्थी हमें उसने दिए हैं कितने? 10। बस हमें पता है कुल विद्यार्थी यानी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। टोटल कितने हैं? 10। लड़कों की संख्या हमने कितनी मान रखी? x, प्लस लड़कियों की कितनी मान रखी? y, बराबर कितना हो गया? 10। यहां होगी थारी कहानी खत्म। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में उसने दिया है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य मानना पड़ेगा। इसके जैसे हमने सवाल पिछली वीडियो में भी बताए थे, अंगूर और सेब वाला, बल्ले और गेंद वाला। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर टच करके वहीं पहुंच जाओगे सीधे। वो वीडियो देख लेना, तब ये सवाल हो जाएगा। एक कलम का मूल्य बराबर कितना है? वाई रुपए। बस इससे आगे आपको खुद पता है कैसे करना है। वीडियो पे पहुंचकर 3.1 वाली पर जाके देख लीजिएगा कैसे है, उसमें सब चीज समझाई गई है। अब इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन में समीकरण लिख रहा हूं, जिसमें यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो क्या होगा? हमें इसमें जो है ना बड़े ध्यान से समीकरण समझनी है। हल अद्वितीय होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, अभी पता नहीं चलेगा, बस आपको ये नोट करनी है। इस समीकरण में क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उसके बाद समीकरण 3 भी दी है हमारे यहाँ,
जब ये तीनों बराबर हो तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये चीज दी है। और इसमें एक दूसरा नाम भी दिया है, प्रतिच्छेदित रेखा। वो मैं बता दूंगा, आगे चल के बता दूंगा। और ये समांतर भी कुछ इस तरीके से होंगी, समांतर रेखाएं। और ये क्या, संपाती भी कहलाएंगे, संपाती की शर्त भी यही रहेंगी। मतलब मैं अभी बता दूंगा 2-4 मिनट के बाद कैसे होगा। और अभी A1/A2 बराबर B1/B2, तो ये क्या होंगी, असंगत भी कहलाएंगी। और A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये क्या कहलाएंगी, संगत भी कहलाएंगे। इस चीज को आप नोट करो। चलते हैं हम इस सवाल की तरफ। ये कहाँ इनका यूज होगा, कहाँ इनका यूज नहीं होगा। इसमें दिया है दो समीकरण दिए हैं। एक समीकरण है 5x-4y+8, 5x-4y+8 बराबर 0, 7x+6y-9, 7x+6y-9 बराबर 0। इसका तो हमने नाम रख दिया समीकरण 1, इसका हमने नाम रख दिया समीकरण 2। कि मेरा तो सिर्फ एक बॉस है इस दुनिया में, मेरा तो सिर्फ एक बॉस है इस दुनिया में, और वो है मेरे पिताजी। हमें इस तरीके से लेकर काम चलना है ताकि हमारे जो बॉस हैं वो काफियों के बॉस हों। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मूल रूप हमने लिखवाया था, वो लिखवाया था ये। अब अगर हमारे पास केवल एक समीकरण होगी तो मूल तो ये, जब एक मतलब मूल रूप तभी तो ये लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसमें हमारे पास दो समीकरण होंगे तो हमें कैसे करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें समीकरण जो हमारे पास एक है, एक की हमें तुलना करनी पड़ेगी। और हमें तुलना करनी पड़ेगी से वह समीकरण दो की हमें जो तुलना करनी होगी, ये होगा A2x B2y C2 बराबर 0 से। देखो मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये मान हमारे पास होने चाहिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये मान होने चाहिए। अब ये A1 A2 क्यों रखा, अच्छा सपोज करो कोई हमारी क्लास है, उसमें अमन नाम के दो लड़के हैं, उसमें अमन नाम के दो लड़के हैं। तो एक को तो हम बोल देंगे अमन फर्स्ट, एक को क्या बोलते हैं हम, अमन सेकंड। जब हमारे टीचर अटेंडेंस बोलते हैं तो उसमें अगर एक नाम के दो बच्चे हैं तो उसमें बोलते हैं या तो अमन फर्स्ट या क्या बोलते हैं अमन सेकंड। या दो नाम के कोई भी दो बच्चे हों एक ही नाम के, तो उनके सामने हम फर्स्ट या सेकंड लगा देते हैं। तो हमने ऐसे ही करा, हमारे पास दो समीकरण थी, एक को हमने A1x B1y और C1 मान लिया, A2x प्लस B2y प्लस C2 हमने दूसरी समीकरण को मान लिया। तो साथियों हम क्या करते हैं, A1 का मान हमारा कितना है 5, 5 कहां से आया, देखो A1 कहां रखा है x के पास, तो x के पास जो भी मान है वो कहां का है A1 का। B1 किसके पास है, देखो 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 कहां गया ये, हाँ y के पास B1 है, तो y के पास जो भी है -4 ये किसका मान हो गया B1 का हो गया।
अब C1 कहाँ है, मतलब तीसरा जो पार्ट है y के बाद जितना भी है सारा क्या है C1। तो C1 कितना है अपने पास पहले वाली समीकरण में 8 है। ऐसे ही हमारा A2 क्या है x के पास 7, B2 क्या है हमारे पास 6 और C2 क्या है हमारे पास -9। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, A1 बटा A2 निकाल लो, B1 बटा B2 निकाल लो और C1 बटा C2 निकाल लो। अब A1 कितना है 5/7, B1 बटा B2 कितना है -4/6 और C1 बटा C2 कितना है 8/-9। अब हमें देखना है कि ये तीनों मान बराबर हैं या नहीं है। अब मेरे देखने में क्या है, ये बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 और ये भी बराबर नहीं C1 बटा C2। जब ये वाली शर्त फॉलो है तो ये शर्त पहले देख लो प्रश्न में क्या पूछा, एक निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर हैं या संपाती हैं। तो हमें क्या देखना है कि A1 बटा A2 प्लस बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये कौन सी वाली शर्त को फॉलो करती है, अभी अभी मैंने शर्त लिखवाई है, उसको आपने जहां भी नोट करा होगा उसे खोल कर देखो। ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये उसी चीज को फॉलो कर रही है, मतलब कौन सी शर्त हमारी यहाँ फॉलो हो रही है वो चीज हमें देखनी है। लास्ट में शर्त मैंने लिखवा रखी है, ठीक है। अब इस चीज को हम नोट करेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें जो भी दिया है वो हमें अपने आप करना है, मतलब हमें संगत असंगत वाला बताना है। अब की बार हम देखते हैं, प्रतिच्छेदित वाला हमने देख लिया, नहीं चलो प्रतिच्छेदित वाला एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। मैंने अभी क्या बताया, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण किसकी 2 की तुलना किससे करनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हमें क्या करना है, a1 b1 और c1 का मान निकालना है, a2 b2 और c2 का मान निकालना है। a1 क्या है 9, a2 क्या है 18, b1 क्या है 3, b2 क्या है हमारा 6, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो a1 कितना है हमारा 9/18, b1 कितना है हमारा 3/6 और c2 कितना है हमारा, ये देख लीजिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो मतलब हमारा 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 के बराबर आया है c1 बटा c2 के। जब तीनों चीज हमारी बराबर आ रही हैं तो अपनी शर्त हम खोल के देखते हैं। शर्त में हमारा क्या दिया है, संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। इस चीज को आप नोट कर लें। तो साथियों बड़ा भाई एक ढाल होता है, बड़ा भाई क्या होता है, एक ढाल होता है। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उसको मान लो पिता के समान है,
अगर कहीं भी हमें असफलता मिलती है, कहीं भी हम फेल होते हैं किसी भी कार्य में, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो धुलाई का काम हो, कुछ भी काम हो, अगर उसमें हम फेल होते हैं तो अगर हमारे साथ हमारा बड़ा भाई है तो वो एकदम से कह देगा तू हार मत, फिक्र मत कर, अभी मैं हूं। तो हम बेफिक्र होकर अपने भाई के आत्मविश्वास पर हम चलते हैं तो हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें हमें संगत और असंगत देखना है। ये इंक खत्म हो गई थी इसकी, मार्कर की इंक डालनी पड़ेगी। इसमें हमको बताना है संगत और असंगत। अब संगत असंगत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल, बस काम वही करना है सारे सवालों में। पहला सवाल है हमारा 3x + 2y = 5। ये इसे इसे किसने हक दे दिया कि तू पल्ली साइड बैठ जाकर, इसे इस साइड में लाओ। और जब ये इस साइड में आएगा, ये आते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारा 0। इसका नाम हमने क्या रख दिया, समीकरण 1। वहां पर जो दूसरी समीकरण है उसमें भी ये दूसरी साइड में जाकर बैठा है, तो उसे मैं कहूं कि आजा भाई हमारे यहाँ आजा, तेरी हम दावत करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दावत करेंगे इसकी। समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है हमें, a1x b1y + c1 = 0। वह समीकरण किसकी, 2 की तुलना हमें करनी है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहां से a1 a2 का मान निकालना, b1 b2 का, c1 c2 का। तो a1 का मान कितना है हमारे पास 3, a2 का मान कितना 2, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान है -3, c1 का मान कितना है -5 और ये c2 का मान कितना है -7। अब हमें करना क्या है, a1/a2 बराबर, सॉरी a1/a2 का मान निकालना है हमें। a1/a2 है हमारा 3/2, b1/b2 उसका मान हमें निकालना है 2/-3, और c1/c2 का मान निकालना है हमारा -5/-7। अब हमें देखना है ये जो आया है हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये संगत है या असंगत। संगत असंगत के हिसाब से हम देखेंगे, वहां शरत में हमने लिखवाया था ये क्या है, संगत है। बस सारे सवालों में तो ये एक ही चीज फॉलो हो रही है कि पहले हमें तुलना करनी है, a1 b1 और c1 का मान निकालना है, a2 b2 और c2 का मान निकालना है, फिर हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के उन्हें हमें देखना है ये बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने शरत हमें मांगी है, जिस एरिया में उसने बात करी है उस एरिया में उसके साथ बात करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो प्रश्न में आएगा, पेपर में चांस है इस सवाल के पेपर में आने के। तो देखते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसने कहा जो लंबाई है हमारी वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जितनी हमारी चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज्यादा लंबाई है। अगर हमारी चौड़ाई 16 है तो लंबाई हमारी कितनी है 20 है। अगर हमारी चौड़ाई 16 है तो उसके हिसाब से हमारी लंबाई कितनी हुई 20 मीटर हुई। लेकिन हम 16 तो मान नहीं सकते, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। माना बाग की चौड़ाई हमने क्या मान ली x मीटर, तो बाग की लंबाई हमारी कितनी हुई x + 4 मीटर। उसने कहा उससे 4 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब बढ़ जाएगी। उसके बाद उसने कहा कि इसका अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप कितना है शायद 36 है। और जो बाग का आयताकार है, बाग कौन सा है आयताकार, और आयताकार बाग मतलब आयत का परिमाप।
और आयत का जो परिमाप होता है, मैंने आयत वाले सवाल में बताया था, पिछली वीडियो में देख लो जाकर, बहुपद वाली में। परिमाप का सूत्र होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये ससुरा कहां से आया? ये ससुरा वहां से आया जहां ससुरा को हमने इसे पढ़ाया था। ये पढ़ाया था हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, वहां जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, टच करके वहीं पहुंच जाओगे, पता लग जाओगे सब। उसके बाद देखते हैं, देखो ये परिमाप है और यहाँ बात हो रही है अर्ध परिमाप, यानी अर्ध का मतलब, चलो देख लो कोई बात नहीं, अर्ध का मतलब आधा, यानी आधा परिमाप। आधा परिमाप मतलब 2 से भाग दे के 2 से 2 खत्म। जिसका भी हमें आधा निकालना हो तो 2 से भाग दे दो, 2 से 2 खत्म, कहानी खत्म। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36। अब लंबाई कितनी है अपने पास? x प्लस 4, x प्लस 4, 4 नहीं 4, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई अपने पास कितनी है? x, और बराबर कितना? 36। देखो x और x कितने हो गए? 2। इस 4 को कहां भेजें? चल भाई उधर जा, निकल निकल, फुर्सत में निकल। कितना बचा? 32। कितनी बार कट गया? 16 बार कट गया। अब ये हमारा क्या आया ससुरा? हमने x को क्या मानना था? चौड़ाई मानना था, तो हमारी क्या आ गई? चौड़ाई। बाकी चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। और बाकी लंबाई उसने क्या कहा था? 4 मीटर अधिक, मतलब 20 मीटर। खेल खत्म। बहुत इजी सवाल है, अगर भाषा हम समझ गए सवाल की तो सवाल खत्म है, नहीं तो सवाल हमारे सिर पर बैठ जाएगा, और ऐसा हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सवाल को हम सिर पर बैठने नहीं देंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी जोरदार नहीं चलेगी। सवाल को सिर पर नहीं बैठने देंगे, सवाल के हम ही सिर पर बैठ जाएंगे। एक सवाल है, किसका अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या अंततः अनेक हल हैं। सवाल है, 2 समीकरण दिए, 6x प्लस 5y बराबर 11। अभी ये कौन सा राज चल रहा है? उधर जाकर बैठ जाते हैं, आओ इधर। खेल खत्म, नाम रख दिया एक। उसके बाद एक और है इसकी समीकरण दूसरी, 9x प्लस 15/2y बराबर कितनी है? 21। क्या करें? बटा है, खत्म कर दो ना, बटे में एक रखो, 2 की गुणा 9 में कर दी, कितना आया? 18x प्लस 15y, और बट्टे में क्या आगा? 2 बराबर 21। कैसे? 2 की गुणा 9 में कर दी 18x, बीच का निशान प्लस, 1 की गुणा 15 में कर दी 15y, दोनों की निचलों की गुणा 2 बराबर 21, बटे में एक रखा, कर दो आर पार गुणा। आर पार 1 की गुणा करेंगे तो 18x प्लस कितना? 15y, और बराबर 21 दूनी 42। 21 को भी इधर लाओ, ये हो गया था। अब हमें क्या है? तुलना करनी है। तुलना घर पर करनी है हमें। तुलना करने पर मैं थोड़ी सी शॉर्टकट कहने देता लाइन को। a1 का मान हमारा 6, b1 का मान हमारा 5, c1 का मान हमारा -11, a2 का मान हमारा 18, b2 का मान हमारा 15, c2 का मान हमारा -42। कहाँ रखा? यहां से। तो a1 बटा a2 निकाल लिया, b1 बटा b2 निकाल लिया, c1 बटा c2। कहानी खत्म। यहां से देख लेंगे हम ये अद्वितीय हल है, अंततः अनेक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सारे में संगत है, संगत है, कुछ नहीं है बिल्कुल। ये है, एक सवाल हमें दिया है, उसने हमें 2 समीकरण दिए हैं। एक समीकरण ये है 2x प्लस के वाई बराबर 1 है, इसे इधर लिया है -1, मतलब -1 हो गया, बराबर 0। समीकरण एक इसका नाम हमने रख दिया 3x माइनस 5y माइनस के 7, इधर लिया खींच के हम 7 को रखा था बड़ी साइड। समीकरण 2 के अद्वितीय हल है, इसने हमें खुद ही कह दिया अद्वितीय हल है। इसने हमें जब खुद ही कह दिया अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की हमें समीकरण लगानी, सीधी बात है। तो अद्वितीय हल की जो समीकरण है a1 बटा a2
बराबर नहीं B1 बटा B2 के, बिल्कुल यही है, कुछ नहीं मतलब है। देखो A1 का मान कितना है हमारा 2, ये रखा। A2 का मान कितना हमारा 3, बराबर नहीं होगा तो B1 का मान कितना है K, B2 का मान कितना है हमारा -5, ये रखा। देखो 5 की गुणा यहाँ करनी है, बस 5 गुणी कितना हो गया -10/3, बराबर नहीं, मतलब K का मान हमारा ये आ गया। ये हमारा आंसर है, कुछ नहीं था सवाल के अंदर, और सवाल 2 नंबर में आएगा अगर आ भी गया तो। अगला सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम। तो एक सवाल है बहुत इंपोर्टेंट, हमें उसने दिया है, और सवाल है 2x + 3y = 4। ये पता नहीं उर्ली परली साइड कैसे बैठ जाए आगे, उर्ली साइड लाओ। ये समीकरण एक और है समीकरण k+2 इंटू x प्लस 6y, इन दो को भी उर्ली साइड लाओ खींच के फटाफट। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के का अनंत हल होंगे, अनंत हल। और हमने क्या बताया था, अपरिमित रूप से अनंत हल मतलब अनेक हल जब होंगे तो हमारी क्या समीकरण फॉलो होगी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, बस यही फॉलो होनी है। तो A1 का मान कितना है हमारा 2, A2 का मान कितना है K+2 बराबर B1 का मान कितना है हमारा 3 बटे B2 का मान कितना है हमारा 6। इनसे नहीं घबराना है, 2 3 4 कैसे आ रहे हैं। देखो 6 की गुणा 2 में कर दी, कितना आया 12, इसकी इधर गुणा करेंगे। देखो अब K की गुणा 3 में करेंगे, पहले 3K प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे, क्या होगा 6। अब हमें क्या करना है, ये है 12, इस 6 को इस साइड में लाना पड़ेगा, -6 और बराबर कितना 3K। कुछ नहीं करना, 12 में से 6 गया 6, 3K, 3 से 6 का नाम 2 बार, मतलब K का मान कितना है हमारा 2। कहानी खत्म है, बस सवाल यही है, बिल्कुल लास्ट सवाल था एक्सरसाइज का। ऐसे ही हम प्रत्येक वीडियो में आपसे बहुत विस्तार पूर्वक एक एक सवाल समझा रहे हैं। कक्षा 10 के अन्य विषयों की वीडियो भी हम डाल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर करें, ताकि कोई भी वीक बच्चा जिसका अब तक कोर्स कहीं भी कोचिंग सेंटरों में या स्कूल में किसी भी तरीके से पूरा ना हुआ हो, त्रुटि हुई हो उनकी छुट्टी रखने पर जैसे कैसे, वो तो उन्हें पता है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।